दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए आज कितना बड़ा धमाका हुआ। अरविंद केजरीवाल, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ट्रायल कोर्ट का कोई भी निर्णय तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट उस पर निर्णय न दे। अरविंद केजरीवाल की पूरी तैयारी हो गई थी 1 लाख रुपए की बेल के लिए ड्यूटी जज के यहाँ। पूरी इनकी तैयारी, देश के बड़े सीनियर एडवोकेट सब बिल्कुल तैयारी में थे। टेंट ढोल बाजे और बहुत इंतजाम कर लिया था। पूरा शीश महल सजना शुरू हो गया था, पार्टी का कार्यालय सजना शुरू हो गया था। और ऊपर से आदेश थे कि जब मैं आऊँ बड़ा ज़बरदस्त स्वागत करना, ज़बरदस्त भीड़ और बिल्कुल नारे लगाते रहना, शरबत बंटवाना, जगह जगह ढोल पटाखे बजाना, सबको एडवांस दे दिया गया था। मगर सब धड़ा रह गया। अंदर अंदर उनके मंत्री खुश भी हैं कि अगर वो आ जाते तो मुसीबत हो जाती उन लोगों की। अब देखिए क्या पोजीशन है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से, ईडी ने आज सुबह एप्लीकेशन डाली, कल रात को भी गए थे परंतु लेट हो गए थे, सुबह एप्लीकेशन डाली कि हमको सुना जाए, हमारे पक्ष को सुना जाए। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष को सुना और आदेश दे दिया। और आदेश में बहुत स्पष्ट रूप से ट्रायल कोर्ट को मना कर दिया, ये भी कह दिया कोई भी आदेश इनका प्रभावी नहीं होगा। मतलब अगर लोअर कोर्ट जो है कोई भी आदेश देगी तो भी ट्रायल कोर्ट का नहीं माना जाएगा। मान लें इसके बाद भी कोई आदेश। और ये एक प्राइमा फेसिया बड़ी समझ की बात है कि जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो किसका डिसीजन माना जाएगा? डिसीजन हायर कोर्ट का माना जाएगा। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, लोअर कोर्ट का थोड़ी माना जाएगा। अब देखिए आज हाई कोर्ट में सुबह से ही जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर के एडवोकेट पहुंच गए। केजरीवाल की लॉबी भी लगी थी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उधर वो स्वागत में लगे थे। और देखिए दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देते हुए कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। हमारे यहाँ जुडिशरी सर्वोपरि है, ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए आज विश्वास है जुडिशरी पे। सभी को जितने भी सीरियस मामले हुए कोर्ट ने तुरंत सुने, तुरंत आदेश दिए। हमारे देश के लोकतंत्र के जो चार खंबे हैं, प्रमुख 4 खंबे, पहला जुडिशरी, दूसरा मीडिया, तीसरा विधायिका और चौथा कार्यपालिका। चारों पे ब्रेक एक्सीलेटर का, चारों पे अंकुश का काम। अगर कहीं पर भी कोई भी ज़्यादा अपने उससे सीमाएं क्रॉस करता है तो कोर्ट जो जुडिशरी जो है वो हर चीज़ को दुरुस्त करती है, हर गलत को सही करने का। और यही एक विश्वास है कि भारत का न्याय सबसे अच्छा न्याय है दुनिया का। आज देखिए साफ हो गया कि तुरंत कोर्ट ने सुना और ये दे दिया, स्पष्ट कह दिया कि कोई भी आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसके बाद भी अगर लोअर कोर्ट करेगी, ट्रायल कोर्ट, तो प्रभावी नहीं होगा। अब देखिए अरविंद केजरीवाल जी, पूरी रात उनका समझ लीजिए वो रहा, पूरी जबरदस्त स्वागत था और सारे इंतजामात कर लिए थे, मगर सब धरे रह गए। चूँकि ये कुदरत का नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही भरोगे। अगर गुनाह करोगे तो गुनाह वाली ज़िंदगी मिलेगी, अच्छे काम करो तो अच्छी जगह मिलेगी, जन्नत मिलेगी, नहीं तो दोजख मिलेगी। ये सब यही निर्णय होता है। अब देखिए उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं कर लेता तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने शराब नीति धन शोधन मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आज सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, उससे आदेश हो गया। अब आपको बतलाना है, ये अब भी प्रयास कर रहे हैं जिला जज के यहाँ जाने का। अभी की जो लेटेस्ट खबरें हैं वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की लॉबी हाई कोर्ट से निकल चुकी है। और आपको बता रहे हैं अभी उनके जितने सीनियर एडवोकेट हैं वो सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल करने के लिए
दूसरा अपना पक्ष के लिए हाई कोर्ट में फिर कोशिश कर रहे हैं कि शाम तक उनका एक पक्ष सुना जाए और वो कुछ अपने एविडेंस देना चाहते हैं। इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाज़ा खटखटाने के लिए, हाई कोर्ट में पुनः अपना सप्लीमेंट्री देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए कहाँ तक है, चूँकि ये लड़ाई जो है दांव पेच की लड़ाई में केजरीवाल की लॉबी सशक्त है, इसमें कोई शक नहीं है और वो लगी हुई है लॉबी। और यही एक वजह थी कि कल देखिए जिस तरह से कल राउज एवेन्यू कोर्ट में जिस तरह से सबूत पे सबूत पेश किए गए, विनोद चौहान के बाकायदे सबूत दिए गए और जब ये दिया गया नोट की पिक्चर, नोट के उसकी तस्वीर, तो रुपए की जब तस्वीर दी गई, साथ में जीत की दी गई और तमाम लोगों जब सबूत दिए गए विनोद चौहान का और के कविता जी के बुच्ची लाल जी का, इसके अलावा जिसने बात कराई थी इन सब का बाकायदे और वीडियो कॉलिंग के अलावा उनके मैसेज के साथ रुपए की बाकायदे, यही हो गया था। अब केजरीवाल नहीं मैं कल क्या हुआ एकदम से एक दफे फैसला भी सुरक्षित रख लिया गया था, क्या हुआ सब लोग भी नहीं समझ पा रहे। खैर जो भी हो, कोर्ट का आदेश वो सर्वोपरि है, किसी भी कोर्ट का हो वो सर्वोपरि है हम लोगों के लिए। परंतु आज हाई कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब आप देखिए केजरीवाल जी की क्या पोजीशन है। सुनीता जी आज बड़े उस पे थी, वहीं पे आतिशी मार्लेना जी तैयार थी बड़ी ज़बरदस्त कि मैं अनशन में बैठ जाऊंगी और उनको क्या है आज बैंड बाजे के साथ सब जगह जाना था और ख़ास तौर से गांधी जी की समाधि पे जाना था। गांधी जी की समाधि के बाद उन्हें अनशन बैठना था। वो इसलिए कि वो जान रहे थे कि दिल्ली में गर्मी कम हो जाएगी और ठंडक हो जाएगी। 21, 22, 23 तक पानी गिरेगा, हल्का उल्का पानी गिरा भी है, कल भी हल्का सा गिरा है शाम को, परसों भी गिरा दिल्ली के आसपास, तो अपने आप अनशन वो हो जाएगा। मगर आपको बता रहे सब कुछ इनके यहाँ बिल्कुल मातम में छा गया है। अब ये कैसे आमरण अनशन करेंगी, कैसे धरना, 1 लाख रुपए की जमानत के लिए सारी कुछ व्यवस्थाएं होंगी, सब धड़ी की धड़ी रह गई। चूँकि इनके खिलाफ आरोप इतने संगीन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका अरविंद केजरीवाल जी के लिए और सिसोदिया जी के लिए, इनके और लोगों की मामला इतना संगीन है, अगर इन लोगों को छोड़ा गया तो गवाह को प्रभावित कर लेंगे, गवाह को प्रभावित। उधर आपको बता रहे सुनीता केजरीवाल जी को भी उम्मीद थी, उन्होंने ये कहा था अरविंद जी के पक्ष की ओर से, उनकी ओर से भी कहा गया था कि जो मेडिकल की बोर्ड की जो टीम होगी जो उनका स्वास्थ्य के परीक्षण करेगी उसमें एक मेंबर के रूप में सुनीता केजरीवाल जी भी होंगी। सुनीता केजरीवाल ये शायद ये भूल नहीं है कि ऐसा कोई भी आदेश नहीं हुआ। एक बार ज़रूर ऐसा हुआ है, एम्स की रिपोर्ट नहीं मानी गई थी जब महाजन के लड़के के साथ कुल लोगों ने ड्रग लिया था और ड्रग लेने के बाद कुछ सिक्योरिटी के टॉप के लोग उस पर ड्रग पे एक्सपायर हो गए थे। तब मीडिया ने जो रिपोर्ट दी थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने मानी थी, वो बात दूसरी थी, ये बात तीसरी है। ये अपने स्वार्थ की बात है, ये खाम अपनी पत्नी को उसमें शामिल करना चाहते थे मेडिकल बोर्ड के उस पर। उसका भी क्या हुआ है अभी तक उसका भी सही कोर्ट से जो है सही मतलब इन्फॉर्मेशन हम लोगों तक नहीं आ पाई है। अब देखिए आतिशी मार्लेना जी देखिए कितनी चिंतित हैं, देख रही हैं किधर, शीश महल की ओर। और आप पार्टी कार्यालय क्या हालत हो गई, क्या हालत हो गई आप पार्टी कार्यालय की, और क्या हालत हो गई शीश महल, सब वीरान हो गए। पोजीशन हो गई चल उड़ जा रहे पंछी अब ये देश हुआ बेगाना। और इनको अनशन पे भी जाना था। हालांकि आप सूत्रों का ये भी कहना है कि आज अगर ये आ जाते हैं तो आतिशी जी की जो न्यूज़ वगैरह सब जगह छपती, चूँकि इन लोगों का काम है प्रोपेगेंडा करना, पत्रकार वार्ता करना, सब वो कम हो जाती चूँकि अरविंद केजरीवाल जी छा जाते। परंतु ऐसा आदेश आ गया जो ग्रहण इनके अनशन पे भी लग गया और इतनी न्यूज़ इनकी हाईलाइट नहीं होगी जितनी अरविंद केजरीवाल की प्रायोरिटी पे जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।